चलिए, ट्राई टू, ट्राई टू, कोशिश करना, कोशिश करना। और वो जो फॉर्मेट हमने पहले लिखा हुआ था, वांट टू, ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, सब एक साथ लिखे थे। उसके बाद सब्जेक्ट और वो फीलिंग, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसको दो चार बार आप पढ़िए ना, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो है, एक बार तो मैंने आपको कायदे से समझा दिया। अब जो है वांट टू की जगह सीधा ट्राई टू आएगा, कुछ फर्क है ही नहीं है। चलिए, अब देखिए, कोशिश करना, मैं कोशिश करता हूं ग्रामर याद करने की, मैं कोशिश करता हूं ग्रामर याद करने की। मैं कोशिश करता हूं बाइक चलाने की। मान लीजिए मुझे बाइक नहीं आती चलानी, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बाइक चलाने की कोशिश करता हूं। क्या आप बाइक चलाने की कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू, डू यू ट्राई टू राइड द बाइक, राइड द बाइक। क्या आप बाइक चलाने की कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू राइड द बाइक, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर। डू यू ट्राई टू राइड द बाइक? आई डू नॉट, आई डोंट, इसको बोल सकते हैं ना, डू नॉट को डोंट, इस तरीके से हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था लास्ट क्लास में। आई डोंट ट्राई टू, आई डोंट ट्राई टू राइड द बाइक। आई डोंट ट्राई टू राइड द बाइक। डू यू ट्राई टू राइड द बाइक? क्या आप बाइक चलाने की कोशिश करते हैं? आई डोंट ट्राई टू राइड द बाइक, मैं बाइक चलाने की कोशिश नहीं करता, बट माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर ट्राइज टू, ट्राइज। अब देखिए, यहां पर जैसे ट्राई है, तो जब भी हम वाई हटाते आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो आईएनजी फॉर्म ठीक है लगाएंगे, लेकिन एस ई एस लगाना होगा तो हम वाई हटा करके आई ई एस जोड़ते हैं इसमें, ठीक है, वाई हटा करके आई ई एस जोड़ते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा ट्राइज ऐसे हो जाता है, माई ब्रदर ट्राइज टू राइड द बाइक, राइड द बाइक, बट माई ब्रदर ट्राइज टू राइड द बाइक। मैं बाइक चलाने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन मेरा भाई बाइक चलाने की कोशिश करता है। डिड योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर ट्राई टू, डिड योर सिस्टर ट्राई टू राइड द स्कूटी, राइड द स्कूटी? क्या आपकी बहन, क्या आपकी बहन स्कूटी चलाने की कोशिश करती थी? पास्ट की बात है और कोशिश करना, ये हमारा कोशिश करना आ रहा है। डिड योर सिस्टर वांट, डिड योर सिस्टर ट्राई टू राइड द बाइक, दो बार हो गया था, सॉरी। डिड योर सिस्टर ट्राई टू राइड द बाइक। अब देखिए, यहाँ पर ट्राइड होता सेकंड फॉर्म होती, लेकिन डिड आ गया, इस वजह से हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। पास्ट की अगर बात करेंगे तो माई सिस्टर, माई सिस्टर डिड नॉट, यानी कि डिन बोलेंगे इसको हम, लिखा जाएगा ऐसे और पढ़ेंगे हम सिर्फ इतना। डिन, माई सिस्टर डिन ट्राई टू, ट्राई टू राइड द स्कूटी।
मेरी बहन ने स्कूटी चलाने की कोशिश नहीं की, पास्ट की बात है। बट माई फादर माई फादर माई फादर ट्राइड। अब यहां पर भी वही आईईडी लग जाएगा, ठीक है, वाई हटा करके आईईडी, जिस तरीके से हमारा वाई हटा करके आईईएस लगा, उसी तरीके से वाई हटा करके आईईडी लग जाएगा। माई फादर ट्राइड टू माई फादर ट्राइड टू राइड द स्कूटी, राइड द स्कूटी। डिड योर सिस्टर ट्राई टू राइड द स्कूटी? क्या आपकी बहन ने स्कूटी चलाने की कोशिश की? माई सिस्टर डिडंट ट्राई टू राइड द स्कूटी। मेरी सिस्टर ने स्कूटी चलाने की कोशिश नहीं की। बट माई फादर ट्राई टू राइड द स्कूटी। मेरे पिताजी स्कूटी चलाने की कोशिश किए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, डिड आया था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जहां पर डिड नहीं आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वही काम यहाँ पर हुआ। अब देखिए, जो भी जिस तरीके से हम टेंस चेंज होता था, हमारा टेंस चेंज होता था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उन सब में क्या होता था कि वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती थी और हेल्पिंग वर्ब लगती थी। हेल्पिंग वर्ब आपका उसी हिसाब से लगेगा, और वर्ब की फॉर्म जो चेंज होनी है वो पहली वाली वर्ब में होता है, दूसरी वाली में नहीं होता। तो के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो हम टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज करेंगे हमारी वर्ब की फॉर्म, वो किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, पहली वाली को, ठीक है। वांट, ट्राई, लाइक, लव, हेट, अब सब में वही चीज चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हम ट्राई टू का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं सीखे हैं, नहीं सीखे ना। वांट टू का सीखा था वाना, इसलिए रिप्लेस किया था उसको, उसकी वांट टू की जगह पर हम वाना लगा दिए थे। अब यहाँ पर ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, इन सब का कोई हम शॉर्ट फॉर्म नहीं सीखे हैं, तो सीधा सीधा ऐसे ही रखना है। समझ में बात आई? चलिए, अगर कोई सीख लेंगे तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हम उसको रख दिया करेंगे। चलिए, अभी तक नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं। वांट टू, ट्राई टू, अब लाइक टू। अच्छा, उसका वो ले लीजिए, ट्राई टू का, ट्राई टू का आपका होमवर्क। आई ट्राई टू ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। बनाने का तरीका आप वैसे ही कीजिएगा जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम किया। वांट टू के साथ भी वही कीजिएगा और ट्राई टू के साथ भी वही कीजिएगा। पहले इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव। पहले सवाल पूछिएगा, फिर मना कीजिएगा, फिर थर्ड पर्सन के लिए उसे जवाब अफर्मेटिव में देना है, ठीक है। चलिए, ड्राइव द कार, गो टू पार्क, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। क्या आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव बनाइए और थर्ड पर्सन के लिए अफर्मेटिव बना लीजिए, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लाइक टू, पसंद करना, पसंद करना, लाइक टू, सेम वही चीजें। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? डू यू डू यू लाइक टू
डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? अब देखिए, दिमाग जो है ना, जिस चीज को इनपुट पाता है उसी पर आउटपुट देता है। अब ये होता कैसे कभी कभी, ये थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डू यू लाइक टू प्ले, अब प्ले क्रिकेट। अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, अब यहाँ पे देखिए कैसे ये गलतियां होती कैसे हैं वो समझिए। मैंने बोला, और जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो बोल कुछ और रहा हूं, दिमाग को वो चीज मिली। जैसे हम बोलते हैं ना, जबान से जो चीज निकली वो कान में गई, कान उस चीज को दिमाग तक पहुंचाया, अब दिमाग उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब आपको आगे का इंस्ट्रक्शन देगा। जिस तरीके से आप जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, अचानक आपको, आप देख नहीं रहे, ऊपर देखते चले जा रहे हैं, और अचानक आपको, अब देखिए, एक तो फोकस सामने होता है जहां पर आपकी निगाहें हैं, और दूसरी चीज आपके साइड की चीजें आपको धुंधली थोड़ी सी नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप यहाँ पर मैं भले यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ की चीजें आपको कुछ ना कुछ धुंधलापन दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर हरे कलर का कोई कपड़ा रखा हुआ है, हमें ये पता चलेगा हाँ हरा कलर का कुछ है, भले उस चीज को गौर से अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन दिखेगा जरूर वो। तो उसी तरीके से मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, और अचानक से हमें ब्लड सा कुछ दिखा कि यार यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल है, यानी कि कुछ अलग सा है, तो हमारी नजर फटाक से वहां जाएगी। देखा, अरे कांटा, जैसे ऐसे ऊपर पैर रखा हूं ऊपर, कांटे के जस्ट ऊपर पैर है, आंख से देखा हमने कांटा है, तुरंत आंख ने जो है दिमाग को फटाक से भेजा कि जो है नीचे कुछ खतरा है, कांटा है, तो अब दिमाग ने जो है फटाक से पैर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे बढ़ो। अब कभी कभी ऐसा होता नहीं, पैर रखते रखते हम नहीं रखते, आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे होता है। तो वही चीज कि जो चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी माइंड को, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से अलग पार्ट्स को, बॉडी के अदर पार्ट्स जो है उनको इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा करो। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं प्ले, बोल रहा हूं क्रिकेट, जब हमें यहाँ पर पहुंचे, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट का के हाईलाइट हो गया माइंड में। अब जो है वो दिमाग जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि लिखो के, लिखो के, यहाँ पर हमने लिख दिया के। क्यों लिख रहे थे प्ले, पहुंचे थे, लिखना था वाई पे, अब वाई के लिखने के टाइम पे हमने बोला क्या, क्रिकेट का के हमने बोल दिया, क्रिकेट का हमने के बोला, तो माइंड को लगा कि यार ये जो बोल रहे हैं वही करना है, इनको जो बोल रहे हैं वही करना है, तो उसने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि के लिखो, हाथ से लिख गया के। ये गलतियां ऐसे होती हैं। प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? आई डोंट आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब जो शॉर्ट फॉर्म्स हमने आपको सिखाए हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म्स यूज कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है? जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना बेहतरीन तरीके से आप बोल पाएंगे। चलिए, आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, बट दे नहीं, आप सोचेंगे ये स्टाइलिश सर, स्टाइल वाला टी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट ही ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, बट ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूँ, या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, दोनों वही बात है। बट ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। देखिए यहाँ पर डू नॉट आ गया था, डोंट, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, और या तो फिर यहाँ पर डज आता, नेगेटिव बनाना होता तो हमें डज आता, अब डज आता तो उसमें एस यस इंक्लूड रहता, शामिल रहता पहले से, तो हमें यहाँ ना लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पहले से नहीं है, हमें एस यस मेन वर्ब में लगाना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में थर्ड पर्सन के साथ। चलिए आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पहुंचते हैं। डिड यू
डिड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? डिड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते थे? आई डिन आई डिन लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई डिन लाइक टू प्ले क्रिकेट। बट माई ब्रदर my brother liked to play cricket. My brother liked to play cricket. क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते थे? Did you like to play cricket? I didn't like to play cricket. मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता था या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, वही बात हुई। ठीक है, दूसरी इधर बट माई ब्रदर लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग जाती है, वो हमने लगाया यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए इसका होमवर्क ले लीजिए। टेक टी, चाय पीना पसंद है आपको? डू यू लाइक टू टेक टी? डू यू लाइक टू टेक चिकन? क्या आपको चिकन खाना पसंद है? डू यू लाइक टू टेक चिकन? स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड मीन्स भरा हुआ, रेसिपीज में हमने इसको बताया हुआ है, स्टफ्ड पराठा। अब देखिए अगर इसमें एक वर्ब से हमें बनाना होता तो क्या करते? आई लाइक क्रिकेट, इसको हटा देते, मुझे क्रिकेट पसंद है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक चिकन, मुझे चिकन पसंद है। लेकिन आई लाइक टू टेक टी, मुझे चाय पीना पसंद है, मुझे चिकन खाना पसंद है, मुझे पराठे भरे हुए पराठे खाना पसंद है। आई लाइक टू टेक स्टफ्ड पराठा। समझ में आया? अगर वर्ब आएगी तो टू लगाना पड़ेगा, वर्ब नहीं आएगी तो आपको डायरेक्ट वैसे रख देना है। ठीक है, टू नहीं लगाना। फिर इसको क्या करना है, वैसे ही बनाना है जिस तरीके से हमने बनाया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, फिर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका 1 से 6 सेंटेंस बन जाएगा। लाइक टू हो गया हमारा। चलिए अब जो है अगला नेक्स्ट हमारा लव टू यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होना। बहुत ज्यादा पसंद होना। एक होता है ना कि कोई चीज पसंद होना, ठीक है मिल जाएगा खा लेंगे ठीक ठाक, और कुछ चीजें होती हैं जो मिल जाए तो आदमी थोड़ा सा भूख बढ़ जाती है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं लव टू को। या फिर थोड़ा सा इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा पसंद होना या मोहब्बत होना किसी चीज से। मोहब्बत करना। ये गलत बात है कि जो इसका इस्तेमाल लोग गलत ही जगह करते हैं, इसका सही जगह भी इस्तेमाल होता है। डू यू डू यू मैं इसमें मिटा कर कर रहा हूं, आप मत करना ठीक है, आप फ्रेश लिखिएगा आगे। डू यू लव टू टॉक टू योर मदर
डू यू लव टू, चलिए इसको अभी दूसरे तरीके से इसको बोल करके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे सेंटेंस को। डू यू लव टू टेक बिरयानी, क्या आपको बिरयानी खाना बहुत पसंद है? कुछ लोग होते हैं उनको बता दीजिए कि शाम को कि सुबह बिरयानी 4 बजे रेडी हो जाएगी तो 4 बजे उठ जाएंगे। बाकी भले वैसे वो 8 बजे उठे, लेकिन बिरयानी के नाम पे वो 4 बजे उठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा चावल खाएंगे, थोड़ी सी एक रोटी खाएंगे, लेकिन जब बिरयानी बन जाएगी थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। तो वहां पर आपका लव टू, आई डोंट लव टू, आई डोंट लव टू टेक बिरयानी, टेक बिरयानी माई ब्रदर बट ही लव्स टू, या माई ब्रदर कर लीजिए, माई सिस्टर, माई सिस्टर, ये ऐसे ही मेरे चाचा की लड़की है, वो इसी ख्याल की है। उसको अगर बिरयानी बता देते हैं तो उठ जाती है। सो रही कितनी भी उसको हिलाइए नहीं उठेगी, लेकिन जैसे बोलिए बिरयानी बनी है तुरंत उठ के बैठ जाती है। माई सिस्टर लव्स टू, लव्स टू टेक बिरयानी, माई सिस्टर लव्स टू टेक बिरयानी, क्या आपको बिरयानी खाना पसंद है? डू यू लव टू, क्या आपको बिरयानी खाना बहुत पसंद है? डू यू लव टू टेक बिरयानी, आई डोंट लव टू टेक बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना पसंद नहीं है। मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद नहीं, मतलब लाइक है बट लव तक नहीं है। आई डोंट लव टू टेक बिरयानी, मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद नहीं है, बट माई सिस्टर लव्स टू टेक बिरयानी, मेरी सिस्टर को बिरयानी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, डिड यू लव टू टेक बिरयानी, टेक बिरयानी, डिड यू लव टू टेक बिरयानी, क्या आपको बिरयानी खाना बहुत पसंद था? क्या बिरयानी आपको बहुत पसंद थी? क्या आपको बिरयानी खाना बहुत पसंद था? आई डिडंट लव टू, लव टू टेक बिरयानी, आई डिडंट लव टू टेक बिरयानी बट माई ब्रदर लव्ड टू, लव्ड टू टेक बिरयानी, टेक बिरयानी, लेकिन मेरे भाई को बिरयानी खाना बहुत पसंद था। मुझे बिरयानी खाना पसंद नहीं था, बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मेरे भाई को बिरयानी खाना बहुत पसंद था। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। होमवर्क में आपको दे देते हैं। एक चिकन चंगेजी, पनीर ले लीजिए, शाकाहारी को भी ध्यान दीजिए। पनीर, एक पनीर, एक नहारी, एक नहारी, एक नहारी, और आई लव टू गो टू मॉल, मुझे मॉल जाना बहुत पसंद है। ये कुछ लोगों को होता है, शौक होती है, या पार्क जाना बहुत पसंद है। जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, लव टू। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर आप दूसरी चीज बिना वर्ब के आप ये चीज लगा सकते हैं, बिना सिंगल वर्ब वाले में आप इसकी जगह चलिए वर्ब आप चेंज कर दीजिए, वर्ब नहीं। अब दूसरा आप देख लीजिए, जैसे डू यू लव योर मदर, क्या आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं या अपनी माँ को बहुत पसंद करते हैं? ठीक है, डू यू लव योर मदर, क्या आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? आई लव माई मदर बट माई माई ब्रदर या माई सिस्टर या फिर माई नेबर, मेरा पड़ोसी, डज नॉट, माई
नेबर डज नॉट लव हिज मदर, मेरा पड़ोसी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता है, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। डिड यू लव योर मदर, अब देखिए वहां पर सिर्फ लव योर मदर वो आपका वर्ब नहीं रह जाएगा, योर मदर। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आई इसलिए आपका टू नहीं लगाना पड़ेगा, टू की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। अगर दो वर्ब आती है लगातार कंटिन्यू तो बीच में टू लगाना पड़ता है उसको जोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहाँ लिंकिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दूसरा वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। डू यू लव योर फादर, क्या आप अपने पिता से मोहब्बत करते हैं, आई लव माई फादर, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, चाहे आप, अब ये लव जो है ना वर्ड आपका किसी भी चीज से इतना ज्यादा लगाव हो कि और सारी चीजों को दरकिनार किया जा सके। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप जो है ननिहाल जाएंगे या फिर जो है पिता के साथ जो है किसी शादी में दावत खाने जाएंगे, तो आप क्या चाहेंगे, पिता के साथ दावत में चले जाए, तो आप इसको लव कह देंगे क्योंकि दूसरी चीज को आप इस चीज के मुकाबले छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेट टू, क्या है हेट टू, हेट टू नफरत करना, नफरत करना, नफरत करना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, ठीक है, तो उससे हमें नफरत होती है। जैसे झूठ बोलने से नफरत होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को चोरी करने से नफरत होती है, कुछ लोगों को जो है गाली देने से नफरत होती है, कुछ लोगों को पान गुटखा वगैरह चबाने से नफरत होती है ना। तो हर आदमी की अलग अलग चीजें हो सकती है। कुछ लोगों को जो है नॉनवेज नहीं पसंद होता है, उस चीज से वो नफरत करते हैं। कुछ लोगों को फिश नहीं पसंद होती है, अंडे नहीं पसंद होते, तो वो अपनी अपनी पसंद की बात है किस चीज से उनको एलर्जी होती है। कुछ लोगों को जो है किसी चीज से, धूल से एलर्जी होती है ना, धूल उड़ती है तो उनको छींक वगैरह आने लग जाती है, जुकाम होने लग जाती है, तो इसलिए बहुत सारी चीजों से जो है लोगों को नफरत भी होती है। चलिए हम लोग देखते हैं, डू यू हेट टू, डू यू डू यू हेट टू, डू यू हेट टू च्यू पान मसाला, च्यू मीन्स चबाना, च्यू पान मसाला, पान मसाला, मसाला। डू यू हैव टू च्यू पान मसाला, क्या आपको पान मसाला चबाने से नफरत है, क्या आप पान मसाला चबाने से नफरत करते हैं। आई हेट टू, आई हेट टू च्यू पान मसाला, आई हेट टू च्यू पान मसाला, आई हेट टू च्यू पान मसाला, मैं पान मसाला चबाने से नफरत करता हूं। आई हैड टू च्यू पान मसाला, मैं पान मसाला चबाने से नफरत करता हूँ, या मुझे पान खाने से नफरत है, मुझे गुटखा खाने से नफरत है। बट बट माई ब्रदर, माई ब्रदर डज नॉट, यानी कि डजन, माई ब्रदर डजन हेट टू, माई ब्रदर डजन हेट टू च्यू पान मसाला, च्यू पान मसाला, पान मसाला। माई ब्रदर डजन हेट टू च्यू पान मसाला, लेकिन मेरे भाई को पान मसाला चबाने से नफरत नहीं है। आई हेट टू च्यू पान मसाला, मुझे पान चबाने से नफरत है, ठीक है, पान खाने से नफरत है। अब इसको हम पास्ट में बना सकते हैं, डिड यू, डिड योर फादर, बदलते हैं थोड़ा सा, डिड योर फादर, डिड योर फादर हेट टू, हेट टू च्यू पान मसाला। देखिए पान खाने में क्या करते हैं, चबाया तो जाता है, सुपारी वगैरह चबाते ही तो है, तो उसको च्यू पान मसाला बोलते हैं। च्यू मीन्स चबाना, जैसे चिंगम चबाया जाता है, च्यू चिंगम, तो जिस चीज को देर तक चबाया जाए, पूछा जाए, उसको बारीक किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, च्यू। डिड योर फादर हेट टू च्यू पान मसाला, डिड योर फादर हेट टू च्यू पान मसाला, क्या आपके पिता को
क्या आपके पिताजी को पान चबाने से नफरत है? क्या आपके पिताजी पान खाना से नफरत करते हैं? माई फादर माई फादर माई फादर हेटेड टू च्यू पान मसाला, टू च्यू पान मसाला। My father hated to chew pan masala. But my neighbor, मेरे पड़ोसी, या my friend कर दें, हो सकता है पड़ोसी नाराज हो जाए तो। My friend did not, हम क्या बोलेंगे इसको? Didn't. My friend didn't hate to chew pan masala. Chew pan masala. मेरा दोस्त पान खाने से नफरत नहीं करता है। माई फादर हेटेड टू च्यू पान मसाला, मेरे पिताजी पान चबाने से, पान खाने से नफरत करते हैं, लेकिन मेरा दोस्त पान खाने से नफरत नहीं करता है। बट ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल, एक तरीके से बना करके दिखा दे रहे हैं जिससे आपको बनाना आसान होगा। चलिए इसका एग्जाम कुछ होमवर्क दे देते हैं, 2-3 जो आप बनाते रहिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, और पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। पहला ले लीजिए, टेल अ लाई, टेल अ लाई, झूठ बोलना। उम्मीद करता हूँ इसकी वर्ड मीनिंग आपको पता चल गई होगी, क्योंकि कितनी बार लिख पा चुके हैं शुरुआत से अभी तक। टेल अ लाई, च्यू चिंगम, च्यू च्युइंगम, चिंगम चबाना। तीसरा आपका हो जाएगा चिंगम चबाना। थर्ड आप ले लीजिए अब्यूज, अब्यूज टू अदर्स, दूसरों को गाली देना, अदर्स, अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली देना। इन तीनों का बना लीजिएगा। और ये हमने क्या क्या पढ़ लिया? वांट टू, ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इन 5 का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, और किस तरीके से बनाना है उसके हम लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लिए हैं, उसको बनाना भी है। और ये 5 चीजें, इसके पहले मैंने इन सारी चीजों को अपने सिस्टर वगैरह है, हमारी सिस्टर और चाचा के लड़के और लड़कियां जो हैं उनको मैंने पढ़ाया, तो उन्होंने कुछ याद करने का तरीका अपना निकाल लिया, हालांकि मेरे ऊपर उल्टा मेरे ऊपर फोड़ दिया उन लोगों ने। चाचा की छोटी सी बच्ची है, उसको हमने पढ़ाया था, उसने इस तरीके से उसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा निकाला था उसने, वांट टू, ट्राई टू। इसको याद कैसे रखा जाए, एक साथ कौन कौन सी चीजें हैं? वांट टू, ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू। आपको भी शायद उनके ये तरीके समझ में आए, सही लगे। हेट टू, वांट टू चाहना, ट्राई टू कोशिश करना, लाइक टू पसंद करना, लव टू मोहब्बत करना, और हेट टू नफरत करना। तो उस छोटी सी बच्ची उसने क्या कहा कि भाई को कोई पसंद आई, भाई को कोई पसंद आई, फिर भाई ने ट्राई किया उससे, भाई को पसंद आई, भाई ने ट्राई किया उससे, उसके बाद फिर उसको पसंद करने लग गए, फिर उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गए, यानी कि मोहब्बत किए, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया तो हेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका उसने बनाया था कि पसंद किए, किसी को कोई पसंद आया, चाहने लगे, उसके बाद फिर जो है ट्राई किया, पसंद आ गई, ठीक है, मोहब्बत हो गई, उसके बाद फिर
ब्रेकअप हो गया, नफरत हो गई। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका उसने बनाया था। आपको भी शायद अगर याद करने का एक साथ कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, वांट टू, ट्राई टू, लाइक टू, लव टू, या तो आप रट लीजिए या वो तरीका भी ठीक है, जो बेहतर आप समझे। चलिए इसको होमवर्क करिएगा और रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, शुक्रिया।